इंडियंस ही हों। वही तो कह रहे हैं ना कि वो अफगानिस्तान वाले क्यों ये चाहते हैं, उनकी हमारी और उनकी सरहद तो एक ही है ना अफगानिस्तान की, तो वो हमारे मुंह क्यों नहीं लेके जा सकते। जब वो अफगानिस्तान में जंग हुई थी, ये तालिबान सारे इधर हमारे पाकिस्तान में आगे इन्होंने अपना ली है। इंडिया में भी गए थे, हमसे ज्यादा गए थे। हाँ तो यही है ना, तो हमारे मुल्क में होना चाहिए, हमारे उन्हें पाकिस्तान को लेने चाहिए। कहते हैं इंडिया जो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है इकोनॉमी में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, उसकी फील्ड्स ज़्यादा वाइड हैं बाकी पाकिस्तान की बनिस्बत, इसलिए मे बी दे आर गुड फॉर पाकिस्तानी। दे आर गुड फॉर भी फरीजा तो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर हमारे पास 2 रोटी है तो हम एक खा लें, एक उसको दें। अब चूंकि मुसलमानों के 60 मुल्क हैं, यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं, उसमें से 60 मुल्क मुसलमानों के हैं, तो ये अफगानिस्तान का झुकाव क्यों भारत की तरफ हुआ है, और भी इतनी मुस्लिम दुनिया है और वहाँ पर इतना इंटेलिजेंशिया और प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये अभी डिटेल्स देखी जाए। और दूसरा ये है कि वहाँ तो तालिबान की गवर्नमेंट है, और तालिबान तो आपको पता है कि होना चाहिए, वैसे नफरत नहीं उन्हें करनी चाहिए। कुछ हमारी गलतियां हैं, उसको हमें भी चाहिए सुधारना, लेकिन उनको ये नफरत नहीं करनी चाहिए हमारे से। मुसलमान है, अगर वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, तो मुसलमानों को मुसलमानों से प्यार करना चाहिए। इतने अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, तो हम लोग इंडिया से क्यों बुलाएं, हम अपने मुल्क को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते। ये बड़ा वाद इंडिया 22 सूबे हमारे 4 सूबे, इंडिया बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्यों नहीं, पाकिस्तान के अच्छे भी डॉक्टर्स हैं। पाकिस्तान के बीच हमारी तालीम का मयार वो है जो इंडिया का है। बिल्कुल है, हमारे मुल्क में भी काफी अच्छे 10 साल से सिलेबस नहीं चेंज हुए। पाकिस्तान के लूप होल हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। क्या लूप होल्स है? स्टार्टअप से हमारी हुकूमत ही गवर्नमेंट ही नहीं ठीक रही, तो पाकिस्तान को कोई भी प्रेफरेंस नहीं देगा जब तक गवर्नमेंट ना ठीक रहेगी। आपको क्या लगता है? सारा कुछ रिश्वत पे होता है, कुछ भी नहीं होता, डिग्रियां वो भी जाली ले लेते हैं जी। सबसे पहली चीज़ तो जाहिर है ये है कि सब कलमा गो हैं तो वो एक पेज पे हैं। अब फिर कुछ चीज़ें जो नेशनल लेवल पे देखने वाली हैं, अगर वो शरीयत से नहीं टकरा रही हैं, तो फिर देखें उनको अफगानिस्तान को कैसे लेके चलना है, आपके इंटरेस्ट क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि जाहिर है जब एक मोहल्ले में कुछ लोग रह रहे होते हैं, तो अगर वहाँ साथ वाले घर में इंतशार होगा तो हर घर मुतासिर होगा। इसी तरह अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा, वहाँ पर अगर सुकून नहीं होगा, तो जाहिर है वो क्या होगा, उसका आउटकम पाकिस्तान में भी आएगा। ਉਹ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। कौन? पाकिस्तान ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੋर्ट है। सर तमाम हुक्मरान ही ऐसे हैं, हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। और हम लोग खुद भी जैसे हमारी हुक्मरान है वैसे हम लोग भी हो गए, इसलिए हम साइड पर हो गए हैं ना। भी हो गए। अगर हमारे सपोर्टर ही नहीं सही होंगे तो हम लोग कैसे सही होंगे, ये भी तो देखे ना। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट सिमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल। वहां बनाए जाने का दावा किया गया है कि वहां हर किस्म का डॉक्टर रखा जाएगा और इतना डेवलप्ड अस्पताल बनाएंगे। इसी चक्कर में तालिबान अफगानिस्तान ने मदद मांगी है इंडिया से, कहा है कि वहां जो इंजीनियर्स काम करें वो भी इंडियन हो और जो डॉक्टर्स अस्पताल के अंदर काम करें वो भी इंडियंस हो। यानी कि इस वक्त तालिबान हुकूमत को, अफगानिस्तान को चाहिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर्स। वैसे ही अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान का ट्रस्ट, तालिबान का ट्रस्ट इंडिया पर बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान इस पूरी सफ में कहा है मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, क्यों जिनके साथ बॉर्डर पाकिस्तान का मिलता है उन्हीं के साथ ही तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये अब पाकिस्तान अपने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की उस तरह से कैलिपर नहीं रहा उनका। वो लोग यही समझ रहे हैं कि अब पढ़ाई का फ़ायदा ही नहीं है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है हमारे लिए, तो इसीलिए कोई भी अपना काम अच्छे से करना ही नहीं चाह रहा, सारा अपना काम छोड़ रहे हैं। तो बाकियों ने फिर बाकी ममालिक से ही मदद लेनी है, पाकिस्तान को छोड़ना ही पड़ेगा। इंडियन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आपको क्या लगता है कितने काबिल है कि आज अफगानिस्तान भी चाह रहा है कि जो उनका हॉस्पिटल बने वो इंडियन इंजीनियर्स ही बनाएं और उनके अंदर जो काम करें वो इंडियन डॉक्टर्स ही काम करें? इंडिया जो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है इकोनॉमी में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, उसकी फील्ड्स ज़्यादा वाइड हैं बाकी पाकिस्तान की बनिस्बत, इसलिए मे बी दे आर गुड फॉर पाकिस्तानी। दे आर गुड फॉर
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि वैसे ही अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो वो लोग इंडियंस को बहुत चाहते हैं, पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? कोई भी फील्ड हो वो पहली पुकार भारत को लगाते हैं। पाकिस्तान के लूप होल हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। क्या लूप होल्स हैं? स्टार्टअप से हमारी हुकूमत ही, गवर्नमेंट ही नहीं ठीक रही, तो पाकिस्तान को कोई भी प्रेफरेंस नहीं देगा जब तक गवर्नमेंट ना ठीक रहेगी। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है हुकूमत जो है नाकाम है, कुछ नहीं कर रही लोगों के लिए। जी। मुझे बताएं, इंडिया पाकिस्तान से कितना बेहतर है? वहाँ की तालीम, वहाँ की तरक्की, क्या कहेंगे कि आज अफगानिस्तान जहाँ शरीयत नाफिज है उनको इंडिया चाहिए? जी, वो लोग मेहनत से काम करते हैं तो इसीलिए वो उनकी डिमांड कर रहे हैं ना। इधर सारा कुछ रिश्वत पे होता है, कुछ भी नहीं होता, डिग्रियां वो भी जाली ले लेते हैं। जी, सही कहा, डिग्रियां भी यहाँ जाली मिलती हैं। जी, तो इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है, क्या इंडियंस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर इस चीज में भी क्रेडिट ले जाएंगे? मे भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। इंडिया पाकिस्तानी होने चाहिए डॉक्टर, हमारे पाकिस्तानी होने चाहिए। पाकिस्तानी क्यों नहीं हो सकते? हमारे पाकिस्तान में इतने काबिल हैं, डॉक्टर्स हैं, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, तो हम लोग इंडिया से क्यों बुलाएं? हम अपने मुल्क को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? नहीं, हम लोग नहीं बुला रहे। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान चाहते हैं कि अस्पताल के अंदर इंजीनियर्स ही उस अस्पताल को बनाए, इंडियन इंजीनियर्स, और उसके अंदर डॉक्टर भी इंडियंस ही हों। वही तो कह रहे हैं ना कि वो अफगानिस्तान वाले क्यों ये चाहते हैं? उनकी हमारी और उनकी सरहद तो एक ही है ना, अफगानिस्तान की, तो वो हमारे क्यों नहीं लेके जा सकते? जब वो अफगानिस्तान में जंग हुई थी, ये तालिबान सारे इधर हमारे पाकिस्तान में आगे इन्होंने अपना ली है। इंडिया में भी गए थे, हमसे ज्यादा गए थे। हाँ, तो यही है ना, तो हमारे मुल्क में होना चाहिए। हमारे उन्हें पाकिस्तान को लेने चाहिए। कहते इतने काबिल नहीं है पाकिस्तानी। नहीं है काबिल, बड़े काबिल है हमारे मुल्क के इंजीनियर भी, डॉक्टर्स भी। देखे आप, इतने ज्यादा काबिल हैं। स्टडी का लेवल वो नहीं है ना जो इंडिया का, ये बात तो सच है। होगी। हाँ, आप क्या कहेंगे? नहीं, इंडिया बड़ा बात। इंडिया के 2200 पे, हमारे 400 पे। इंडिया के बड़े अच्छे डॉक्टर है। भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्यों नहीं? पाकिस्तान के अच्छे भी डॉक्टर्स हैं। पाकिस्तान के बीच हमारी तालीम का मयार वो है जो इंडिया का है। बिल्कुल है, हमारे मुल्क में भी काफी अच्छे हमारे अच्छे। 10 साल से सिलेबस नहीं चेंज हुए। जो मैंने सिलेबस पढ़ा 10 साल पहले, वही आज के बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं। नहीं, लेकिन हमारे तो स्कूलों में बच्चों के अब चेंज हुए हैं। हमारे बच्चे अब प्री-9 में गए हैं। पहले उनके पिछले साल में जो थे वो तो और थे, अब उन्होंने इस साल सारा चेंज किया, सिलेबस सारा चेंज किया उन्होंने किया चेंज भी चेंज नहीं हुआ। है हमारे बच्चों की तो बुक्स। टॉपिक नया नहीं आया। अच्छा, ये बताएं, अफगानिस्तान स्पेसिफिकली अफगानिस्तान पाकिस्तानियों से नफरत क्यों करता है? ये तो नहीं पता, मुझे नहीं पता। आइडिया नहीं, मुझे कोई इंडिया से मोहब्बत क्यों करता है? ये भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। क्या वो उनकी मदद करते हैं? क्या कहेंगे? मदद करते हैं इंडिया। मुझे नहीं पता इतना। भी मैच होया सी उन्होंने की किया पाकिस्तान मुर्दाबाद। किसने? पाकिस्तान ने किया सी। राशन खाई पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो क्यों कहा था? आपको वजह पता है? बस उनको पहुंच जाती, पैसा आंदा ना। कौन देता है पैसा? इंडिया पैसा देता है। देंदे क्यों? पैसा उन्होंने तो मोड़ा करना था। मदद करता है ना उनकी, मतलब उनको अनाज चाहिए होगा तो इंडिया दे देता है। अब वहाँ पर जो है वो काफी डैम्स भी वो बनवा रहे हैं, पार्लियामेंट भी उन्होंने बनवाई, सड़कें भी उन्होंने बनवाई, तो जाहिर सी बात है उनकी फिर आपस में दोस्ती है। हमने क्या बनवाया वहाँ? कुछ नहीं। और तो जांगरा जांगे कितने होगी तो कितने फौज हमारे मर गए, फौजी हमारे कितने मर गए, अभी कितने फौज मर गए। और ये अमेरिका का नार है असल यार, अमेरिका का नार है। कौन? पाकिस्तान उन्हीं पीछे सपोर्ट, अमेरिका सपोर्ट है। सर, तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इस वक्त इंडिया को ही चाह रही हैं, हमें सबने साइड लाइन पर लगाया हुआ, क्या कहेंगे? हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। और हम लोग खुद भी जैसे हमारी हुक्मरान है वैसे हम लोग भी हो गए। इसलिए हम साइड पर हो गए ना। भी हो गए। अगर हमारे सपोर्टर ही नहीं सही होंगे तो हम लोग कैसे सही होंगे? ये भी तो देखे ना। आप क्या कहेंगे? बताओ। हमारा लीडर इमरान खान जैसा होना चाहिए। पीछे भी घोड़ा ला जाएगा। इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है। सारी पूरा पाकिस्तान उसको ही टीम, वो सबको अच्छा लगता है।
हमारा लीडर इमरान खान ही रहेगा। बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताएगा, आपको लगता है कभी हमारे तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं? वो तो हम करेगा, इमरान खान करेगा। वो तो अभी जेल में है। वो बाहर आई इंशाल्लाह ये था वही करेगा। पता नहीं अब वो कब आए, लेकिन उनसे पहले हो सकते हैं क्या? ठीक बड़ा मुश्किल है। नहीं हो सकते। वो कहते हैं हमें पाकिस्तानी चाहिए ही नहीं, वो कहते हैं हम जंग करना चाहते हैं, वो कहते हैं सारा पेशावर हमारा है, वो कहते हैं इन्होंने सारा हमारा खाना खराब किया हुआ है। जंग नहीं होने, चोट है, कुछ नहीं होना। आपको लगता है अफगानिस्तान के साथ जंग हो सकती है हमारी? मुझे नहीं पता, इस चीज का आइडिया नहीं है। नहीं होने, नहीं होती। इतनी श्योरिटी कैसे आपको? पक्के नहीं होने। सारे पिट हुई है अमेरिका से, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान सारे उन्होंने पिट हुई है। अमेरिका के? हाँ, हमारी बात तो समझ आती है, लेकिन इंडिया कैसे है? और इंडिया सारे ऐसे नहीं है। वो तो अमेरिका की आगे आंखें दिखा देते हैं, वो उनके सैंक्शंस मानते नहीं है। ठीक है इतो जाए मियाँ साहब जिंदा वो मियाँ साहब भुल नहीं दे। मैं पढ़ना किए थे मियाँ नवाज मियाँ साहब गए, वो तो डरते मेरा कदम गल नहीं करते। कौन डरते हैं? मियाँ साहब हमारा हम डरते हैं ना, वही तो मैं कह रही हूँ, हम डरते हैं। नहीं ना डरता ये। मना खान नहीं डरता, वो गलबात करता सही करता तरी नाल। लेकिन सैंक्शंस जब लगती हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पाते। बस वो पीछे फौज। आपको लगता है कि अफगानिस्तान जो प्रोग्राम शुरू कर रहा है, इंडियंस उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और उसी तरह से मदद करेंगे जैसे पहले की? शायद हो सकता है। फौज नगद है। हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक। ये तो अच्छी बात है। वो यानी कि डॉक्टर वहाँ के भी अच्छे हैं इंडिया के, और यहाँ के भी हमारे अपने बड़े बड़े अच्छे काबिल डॉक्टर हैं। शफा तो अल्लाह ताला ने देनी होती है, लेकिन ये चाहिए कि अगर अफगानिस्तान उन्होंने मांगे हैं तो उनको अपने भी यानी कि डॉक्टर रखने चाहिए, और इंडियन मांगे तो कोई हर्ज नहीं है। क्या कहेंगे आप? वो डॉक्टर अच्छे हैं, वो हर मामले में इंडिया पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्या कहेंगे? बस उनका तलीम ज़्यादा, उन लोगों ने तलीम को जोर दिया है, और तरक्की भी वही कर रहे हैं ज़्यादातर। हमारा मुल्क पीछे है, इस टाइम तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे मुल्क में डैम नहीं बने, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। हाँ, बहुत पीछे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कलाम पाक से नवाजा है, तो अगर ये सच्चे होकर सब चलें तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। हाँ, इंडिया के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि वहाँ पर इंडिया डैम भी बनवा रहा है, वहाँ की पार्लियामेंट भी बनवाई, वहाँ की सड़कें भी बनवाई, उनको अनाज भी दे रहा है। क्या कहेंगे आप? और हम कहीं है ही, इंडिया दे रहा है। इंडिया अफगानिस्तान को दे रहा है ना? हाँ, तो पहले पाकिस्तान को दे रहा था, अब अफगानिस्तान का उनसे माहिदा हो गया, तो आपस में वो एक हो गए हुए हैं, तो इसलिए वो उन्हें दे रहा है। पहले पाकिस्तान की उनकी थी, यानी कि आना जाना था, हर चीज़ वहाँ से आती थी जाती थी, तो हमारा मुल्क तरक्की भी कर रहा था। ये भी उन्हें अनाज वगैरह जो भी होता चीज़ ऐसी इंडिया दे रहा था हमें। इंडिया प्याज वगैरह बेचता था, तो हम भी यहाँ से कोई चीज़ें जाती थी, तो इस तरह हमारा मुल्क ना यानी कि लेन देन में चल रहा था। अब जब लेन देन बंद हो जाएगा तो लाजमी बात है, मुल्क ने तरक्की कहाँ करनी, हमारे मुल्क पीछे हट जाना। कारोबारी लिहाज से ना हम पीछे हो गए। अब ये देखिए ना, मार्केटों में सारा सन्नाटा है, हालांकि ये सीज़न है, सीज़न के दिन है, इनमें हमारे कारोबार को अल्लाह ताला ने नवाजना जी। कुछ हमारे माल भी अपने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम आप अच्छे नहीं, तो इसलिए हमारा मुल्क भी जो ना पीछे है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह ताला की बारगाह में जाएं और दुआ मांगें, तो अल्लाह ताला हमारे पे कोई रहम कर दे। अफगान आलमीन है, बाकी मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता। अफगान तालिबान पाकिस्तान से नफरत करते हैं, क्या कहेंगे आप? हम लोग कहते हैं हमारी सरहद उनसे मिलती है, वहाँ शरीयत नाफिज है, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उनकी नज़र में नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, वैसे नफरत नहीं उन्हें करनी चाहिए। ये तो अपनी हरकतें सही करें फिर। नहीं, वो कुछ हमारी गलतियां हैं, उसको हमें भी चाहिए सुधारना, लेकिन उनको ये नफरत नहीं करनी चाहिए हमारे से। आप उनके साथ गलत करी जाए, वो आपसे प्यार करी जाए। मुसलमान है, आखिर वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, तो मुसलमानों को मुसलमानों से प्यार करना चाहिए। मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान के साथ गलत कर रहा है तो गिला तो बनता ही है। अब ये तो नहीं है कि आप उनको जड़ों से काट दो, वो कहें आ जाओ मेरे भाई गले लग जाओ। साथ क्या इन्होंने बुरा किया पहले ये तो बताया। जब उनकी जंग लगी हुई थी, अड्डे किसने दिए थे? हमने दिए थे ना। नहीं, इन्होंने कैसे दे दी अड्डे? हमने दी। तारीख पढ़ लें सर। चलो अच्छा ठीक है, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। बाकी मुझे इतने कुछ कहना था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ बस मेहरबानी। बोझ
मैंने एक्चुअली इस खबर को पेरूज नहीं किया अभी तक, लेकिन बज़ाहिर ये अपेरेंटली तो ठीक नहीं लग रही है। अब चूंकि मुसलमानों के 60 मुल्क हैं, यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं, उसमें से 60 मुल्क मुसलमानों के हैं, तो ये अफगानिस्तान का झुकाव क्यों भारत की तरफ हुआ है, और भी इतनी मुस्लिम दुनिया है और वहाँ पर इतना इंटेलिजेंशिया और प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये अभी डिटेल्स देखी जाए। और दूसरा ये है कि वहाँ तो तालिबान की गवर्नमेंट है, और तालिबान तो आपको पता है कि एक पूरा प्रोटोटाइप है खिलाफत का, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये नहीं पता। लेकिन ये कॉज तो एक बहुत अच्छा कॉज लग रहा है कि दुनिया का आप बता रहे हैं सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, तो उसको तो जाहिर है, अच्छा अफगानिस्तान का भी अगर वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल, तो जाहिर है वहाँ लोगों को शिफा मिलेगी, उनका इलाज होगा, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। इंडिया से मदद मांगने की वजह यह है कि उन्होंने हर महाज पर उनका साथ दिया है। तालिबान वहाँ पर शरीयत नाफिज है और उनका देखें, उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात है, वैसे उनके लिए इंडिया है। जी ठीक है, अगर वो सारे उलामा हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं, और सुना ये उनमें बहुत से PhDs भी हैं, तो उन्होंने अपनी जो भी नेशनल पॉलिसी बनाई है वो जाहिर है नहीं जाती होगी मज़हब और शरीयत के ख़िलाफ़, तो हमसे बेहतर चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगर उन्होंने ये सिफारती तौर पे इसको समझा है कि ये फोर्सी किया है कि ये सक्सेस होगा, तो अल्टीमेटली वो कामयाब होंगे, तो अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या कहते हैं आपके, वो कहते हैं अफगान इंडिया भाई भाई, ये नारे वहाँ लगते हैं, हमारे झंडे को भी फाड़ते हैं वो। आपने अगर देखा हो कि हम जब मैच होता है तब भी उनकी नफरत हमसे नजर आती है, और पाकिस्तान की तरफ से भी उनके लिए नफरत नजर आती है, तो हमारा सरहद उनके साथ मिलती है, लेकिन वो हमें नहीं अच्छा समझते, दे हेट अस। लेकिन इंडिया से वो बहुत लव करते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, अगर जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट को देखा जाए तो वो वाकई एक वाज़े तौर पे एक हेट नज़र आती है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, नफ़रत से तो नफ़रत ही बढ़ती है। अफगानिस्तान वाले जैसे भी हैं तो हमारे मुसलमान भाई, तो अगर उनमें से कुछ काली भेड़े हैं, कुछ नफ़रत का इजहार कर रहे हैं या मैच हारने पे वो कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं, तो हमारे भी कुछ जोहाला आके वैसी हरकतें करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। बल्कि क्रिकेट में नहीं, बल्कि आप हर महाज पे देखें कि वो कहते हैं कि पेशावर वाला इलाका जो है वो सारा हमारा है। आप बॉर्डर्स की सूरत हाल देख लें कि वहाँ पर अनबन चलती ही रहती है। इवन वो तो ये कह रहे थे कि हमें जंग करनी पड़े, हम तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे पाकिस्तान के साथ जंग करने में। हाँ, अब ये तो जो भी अहले राय हैं या जो भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये वो सिफारती सतह पे इन सारे मामलात को देखें, ये तो उनके देखने की चीज़ है कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो जाहिर है ये है कि सब कलमा गो हैं, तो वो एक पेज पे हैं। अब फिर कुछ चीज़ें जो नेशनल लेवल पे देखने वाली हैं, अगर वो शरीयत से नहीं टकरा रही हैं, तो फिर देखें उनको अफगानिस्तान को कैसे लेके चलना है, आपके इंटरेस्ट क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि जाहिर है जब एक मोहल्ले में कुछ लोग रह रहे होते हैं, तो अगर वहाँ साथ वाले घर में इंतशार होगा तो हर घर मुतासिर होगा। इसी तरह अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा, वहाँ पर अगर सुकून नहीं होगा, तो जाहिर है वो क्या होगा, उसका आउटकम पाकिस्तान में भी आएगा। सर वो कह रहे हैं हमारे तो यहाँ सुकून है, ये अपनी कंट्री को देखें क्या हो रहा है। वो तो सब दुनिया को ही नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ एनार्की फैली हुई है, मुल्क में इंतशार है, महंगाई कहाँ पे पहुँची हुई है। अभी हमारे इंटरनल मामलात जो हैं वही किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, कर्जा इतना चढ़ चुका है, बिजली पानी गैस ही 70-80 सालों में कौम को नहीं मिला है, और जिसकी वजह से तो एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों में। तो अब अगर आम आवाम से आप इंटरव्यू करेंगे और उनसे ये पूछेंगे, वो कहेंगे मेरा तो घर का ही नहीं मसला हल हो रहा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन अफेयर्स, माय इंटरनल अफेयर्स आर नॉट गुड टेकिंग मी एनीवेयर, तो फिर वो कैसे हम कहाँ पहुँचेंगे। सर अभी तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की है कि वो हमें भी अपना भाई बुलाएं? नहीं, इन्वेस्टमेंट के फिगर्स मेरे सामने नहीं है, वो मुझे इस वक्त तो मेरे जहन में नहीं है कि कितने इन्वेस्टमेंट की है या क्या है। नहीं की हमने। अगर नहीं भी की है तो बहरहाल ये सारे मामले को इसी तरह से देखना चाहिए कि वो पॉलिसीज़ बनाई जाएं, जाहिर है जो अफगानिस्तान में अच्छा सुकून और अमन चैन हो, जिसकी वजह से हमारे बॉर्डर एरिया जाहिर है वहाँ हैं, और बहुत से अफगानिस्तान के जो इमिग्रेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आते हैं, उनका इन्फ्लक्स होता है, तो यहाँ पे भी सुकून ही रहे, कोई दहशतगर्दी की लहर ना आए, लोग भाई भाई बन के रहे। कुछ जब ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं, हम अफगानियों को बाहर निकाल देते हैं, और आपको पता है इस चीज़ का उनमें गुस्सा हद से ज़्यादा भरा हुआ है।
आपने शायद वो देखे हो कि राशिद खान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपनी जीत ना रेफ्यूजीज के नाम करता हूँ जिनको पाकिस्तान अपने मुल्क से बाहर निकाल रहा है। मुझे बताएं, हालांकि रेफ्यूजीज तो इंडिया के अंदर भी मौजूद है लेकिन उन्होंने बाहर नहीं निकाले। हाँ, अब ये देखें ना, पाकिस्तान तो आपको पता है कि वैसे ही ओवरबर्डनड है अपनी जो परेशानियों की वजह से, मसाइल की वजह से। तो अब जो सिफारती सतह पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं या जो भी एम्बेसडर्स हैं या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके सामने डेटा है। अभी हमारे पास एज अ मैन इन द स्ट्रीट डेटा नहीं है, तो वो देख रहे हैं कि अगर हम ओवरबर्डनड हैं, अब 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए आप सहूलत दे सकते हैं, तो आप 4 लोगों को कैसे सहूलत देंगे? तो ये पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बेहतर समझते हैं कि ये क्या सूरत हाल है, हमें अफगानिस्तानियों को पनाह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मजहबी फरीज़ा तो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर हमारे पास 2 रोटी है तो हम एक खा लें, एक उसको दें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि देखिए वो हर महाज पर जो है ना वो इंडिया को बिलीव कर रहे हैं। देखिए मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान अब किसी का फेवरेट कंट्री नहीं है। आप बांग्लादेश को चाहे देख लें, आप ईरान को चाहे देख लें, आप अफगानिस्तान को चाहे देख लें, आप चाहे तुर्की को देख लें, तो हम नहीं है, हमारी जगह जो है वो इंडिया ने ले ली है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए कोई कहीं डैम बनना हो, कहीं कोई मुसीबत आ गई हो, तो वो हेल्प के लिए जो है वो पहली पुकार इंडिया को लगाते हैं। हम लोग कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो दुनिया को नज़र ही आ रहा है। अगर आप डेटा भी देखें, इंटरनेट में सर्फिंग करें, कि वो एक जाइगेंटिक पावर है एशिया में और चाइना का मद्दे मुकाबिल है, और पाकिस्तान और उसका कोई मुकाबला नहीं है बज़ाहिर। अगर आप असबाब और वसाइल और दुनियावी पैराडाइम को मेयार बनाते हुए देखें, हम तो एक छोटा सा मुल्क है उनके मुकाबले में। और उनकी जीडीपी देखें, उनकी पर कैपिटा इनकम देखें और हमारे यहाँ हालात देखें, उनके जो पब्लिक एक्सचेकर में किटी में जितना पैसा और अपने यहाँ देख लें, तो एक बात समझ में आ रही है। लेकिन बहरहाल हम मुसलमान हैं, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमें वो काम करना चाहिए जो इस्लामी ममालिक के हक में जाते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।